हेलो स्टूडेंट, आई एम संतोषी कुशवाहा। मैं आपकी हिंदी की टीचर शुगम भारती हिंदी समान कक्षा 8 से हम आज पहला पाठ या फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो देखिए सभी स्टूडेंट्स, देखिए और ओपन द बुक, है ना। तो पाठ 1 में देखिए मेरा देश महान बने, जिसको लिखा है ये, जिसके राइटर्स जो हैं उदय शंकर भट्ट जी हैं, है ना। इसमें इस लेसन में, इस पाठ में मेरा देश महान बने से तात्पर्य नाम से ही स्पष्ट समझ में आ रहा है कि राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करना है ना। ये फर्स्ट लाइन में लिखा भी है, वो हेडलाइन के रूप में, ये आप भी देख सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए ये एक ध्येय हो एक श्रेय हो एक समान विधान बने, एक ध्येय हो एक श्रेय हो एक समान विधान बने, है ना। ध्येय का मतलब उद्देश्य हो गया, श्रेय का मतलब कल्याण हो गया, ये यश। एक समान विधान, विधान का मतलब हो गया बराबर कानून, विधान यानी समाज का एक समान कानून, है ना। मेरा देश महान बने, तो जब हमारा उद्देश्य एक होगा, कल्याण एक होगा, विधान एक होगा, तो हमारा देश ऑलरेडी क्या हो जाएगा? महान बन जाएगा, है ना। उदय शंकर भट्ट जी अपने सब इन भावों के माध्यम से हम सब में ये भाव जागृत करना चाहते हैं। नेक्स्ट दूसरी लाइन में देखिए, मेरा देश हो एक वेश हो, प्राणवान हो सउद्देश हो, है ना। एक देश हो, एक देश हो, एक वेश हो, है ना, प्राणवान हो सउद्देश हो। एक देश हो, अलग अलग ना हो, है ना। अलग अलग होने के बावजूद भी क्या हो? एक हो, एक वेश हो, है ना। कहने क्या हो? हमारी वेशभूषा एक हो। प्राणवान हो यानी ऊर्जावान हो, सउद्देश्य हो यानी क्या हो? अच्छा उद्देश्य हो, एम हमारा क्या हो? अच्छा हो। ठीक है ना। इससे हमारा देश क्या बनेगा? महान बनेगा। फिर नेक्स्ट देखिए, एक ध्यान हो निज गुरुता का, एक ध्यान हो निज गुरुता का, एक हिमालय सी उठान हो, एक हिमालय सी उठान हो। एक ध्यान हो, हमारे एक उद्देश्य हो, ठीक है ना। और क्या हो? निज गुरुता का यानी बड़प्पन का, बड़प्पन का क्या हो? हमें अभिमान हो, हम बड़प्पन हो कि हम किस देश से हैं। एक हिमालय सी उठान हो, एक हिमालय से उठान हो। जिस प्रकार से हिमालय अपनी जगह पर अडिग रहता है, उसी तरह से हम भी क्या हो? अडिग हों अपने विचारों से, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि एक हिमालय सी उठान हो, मरण एक हो वरण एक हो, मरण एक हो वरण एक हो, जीवन एक समान बने, जीवन एक समान बने, मेरा देश महान बने। मरण एक हो, है ना। अगर हम किसी चीज़ का चयन करते हैं, मरण मतलब हम किसी अगर कहते हैं अपना बलिदान करते हैं, वर्ण में चयन होता है ना। जीवन एक समान बने, तो वर्ण मरण का मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी चीज़ का चयन करते हैं, है ना, हमारा उद्देश्य अगर एक होता है, तो हमारा क्या हो? वो चयन में ही हमारा मरण हो, जो देश के प्रति क्या हो? क्या हो? समर्पित हो। जीवन एक समान बने, तभी क्या हो जाएगा? जीवन एक समान सभी का होगा, अलग अलग भावनाएं नहीं होंगी, तभी हमारा देश महान बनेगा, मेरा देश महान बने। सिंहों से लड़ने वाले हो, सिंहों से लड़ने वाले हो, अवसर पर अड़ने वाले हो, सिंहों से लड़ने वाले हो यानी सिंहों से भी लड़ना हो तो घबराएं नहीं, अवसर पड़ने पर अड़ने वाले हों यानी क्या रहें? अगर अवसर ऐसा आता है तो हम क्या रहें? अडिग रहें। अगर सिंहों से भी लड़ने का अवसर आए तो हम क्या रहें? अड़े रहें। हंसते हंसते मौत मसल कर, हंसते हंसते मौत मसल कर आसमान चढ़ने वाले हों, है ना। यानी अगर मौत भी सामने आ जाए, मौत मसल का मतलब क्या होगा? अगर मौत भी आ जाए सामने, तो हम उसे क्या हो? हंसते हंसते मसल कर निकल जाएं और आसमान पर चढ़ते जाएं यानी अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते जाएं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए, ब्रज बने दुश्मन को, ब्रज बने दुश्मन को, प्रिय फूलों को, प्रिय फूलों की मुस्कान बने, वज्र बने
दुश्मन को प्रिय फूलों की मुस्कान बने, मुस्कान बने, मेरा देश महान बने, मेरा देश महान बने। वज्र बने दुश्मन को, अगर हमारे सामने दुश्मन आकर खड़ा हो जाए, ठीक है ना, तो हम वज्र की तरह क्या हो, तेज उस पर प्रहार करें, वज्र की तरह बने, वज्र बने दुश्मन को, यानी दुश्मन को हम क्या बने, वज्र के रूप में दिखें, प्रिय फूलों की मुस्कान हो। और जब ऐसा काम आए तो हम क्या करें, फूलों की तरह सुकोमल मुस्कान, यानी जैसे फूलों को देख के हमारा हृदय ललायित हो जाता है ना और पुलकित हो जाता है, तो प्रिय फूलों की मुस्कान बने, यानी कि फूलों की तरह हम मुस्कान बने। दुश्मन जब आए तो वज्र बन जाएं, लेकिन फिर क्या हो, समय आने पर हम क्या करें, फूलों की तरह भी नाजुक और मुस्कान बिखेरते रहें, खुशबू फैलाती रहें, मेरा देश महान बने। नेक्स्ट, उठे देश के लिए उठे हम, उठे देश के लिए उठे हम, है ना, यानी जब भी हम कुछ करने की चाहें तो देश के लिए ही करें, है ना, निज स्वार्थ ना हो, जिए देश के लिए जिए हम, और जिए तो देश के लिए ही जिए, ठीक है ना, गले देश के लिए गले हम, है ना, यानी अगर हम अपने आप को कुर्बान कर रहे हैं, है ना, गले से मतलब ये है, तो उठे देश के लिए उठे, जिए देश के लिए जिए हम, गले देश के लिए गले हम, मरे देश के लिए मरे हम, है ना, अगर कोई हमें क्षति आती है, गलना का मतलब ये हो गया, तो क्या हो, देश के लिए ही हो, मरे देश के लिए मरे हम, और अगर मरना है हमें तो देश के लिए ही मरे। तन में मन में यही ध्यान हो, तन में मन में यही ध्यान हो, भारत महिमावान बने, है ना, तन से मन से ध्यान से, यानी कि हमारा लक्ष्य एक हो, हमारा तन मन धन सब कुछ क्या हो, देश के लिए समर्पित हो, तब भारत क्या होगा, महिमावान बने, महिमावान बनेगा, है ना। इसीलिए इस लाइन में, इस लास्ट लाइन में कहा गया है कि तन में मन में, है ना, तन में मन में यही ध्यान हो, भारत महिमावान बने, मेरा देश महान बने। तन से मन से यही ध्यान हो कि हमारा भारत क्या हो, महिमावान बने, मेरा देश महान बने, ठीक है ना। हम इसे कई बार लय रूप में गाएंगे, ठीक है ना, बार बार गाइए और देखिए, बहुत अच्छा है ना, अपने देश के प्रति क्या है, समर्पित है, आया समझ में। नेक्स्ट देखिए, नए शब्द जो हमें भी कविता पढ़े हैं, इसमें मेरा देश महान बने, है ना, जिसे उदय शंकर भट्ट जी ने राइट किया है, लिखा हुआ है ना, कविताकार हैं इसके। तो उन्होंने, जैसे ये कविता है हमारी, इस कविता के जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, है ना, तो इसको यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। ध्येय यानी लक्ष्य, श्रेय यानी कल्याण, शुभ मंगल यश, श्रेय का मतलब होता है, गुरुता मीन्स बड़प्पन या श्रेष्ठता, वर्ण मीन्स चयन, प्राणवान मीन्स जीवित या सजीव या ऊर्जावान, वज्र मीन्स कठोर, विधान मीन्स संविधान या नियम या कानून होता है, सा उद्देश्य यानी सत उद्देश्य यानी अच्छा उद्देश्य, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो इसका अर्थ हुआ ये, इसके डिफ़िकल्ट वर्ड हो गए, और भी जो समझ में ना आए उसको आप पेंसिल से अंडरलाइन करिए और हमें बताइए, हम उसको और भी इजी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक्सरसाइज इस लेसन की है, तो सही जोड़ियाँ बनाना है, जिसे हम एसेट बोलते हैं, है ना। तो मेरा देश क्या बनेगा, अभी हम पढ़े हैं ना कविता में, तो मेरा देश क्या बनेगा, महान बने, है ना। और एक हिमालय सी क्या हो, उठान हो, क्या हो, उठान हो, तो यहाँ पे दूसरे का पहला होगा, उठान हो, सिंहों से लड़ने वाले हो, सिंहों से लड़ने वाले हो, है ना, तीसरे का क्या होगा, चौथा होगा, सिंहों से लड़ने वाले हो, और वज्र बने दुश्मन को, वज्र बने दुश्मन को, चौथा का क्या होगा, तीसरा होगा, आया समझ में।
इस तरह से हम जब कविता पढ़ते हैं तो कविता को बहुत ध्यान से सुनिए हम जब पढ़ते हैं, ठीक है ना। और आप भी उसका क्या करिए, रिवाइज करिए अपने सामने, है ना। देखिए उसको बार बार पढ़िए, तो ये जोड़ियाँ हैं जो क्या हो जाएंगी, एक्सप्लेन हो जाएंगी अपने आप, यानी हमें समझ में आ जाएगा। अगर हम बोलेंगे मेरा देश, है ना, तो क्या हो जाएगा, महान बने। एक हिमालय सी उठान हो, सिंहों से लड़ने वाले हों, वज्र बने दुश्मन को, है ना। ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब देखिए खा नंबर में दिए गए विकल्पों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, है ना। तो इसमें विकल्प दिए गए, इसे फिल इन द ब्लैंक्स बोलते हैं, है ना। इसमें 2 वर्ड्स दिए गए हैं, है ना। ये 2 वर्ड्स जो हैं, ये इस 2 वर्ड्स में ये 2 वर्ड्स वही हैं जो हमारे कविता में हैं। तो आ नंबर में देखिए, एक ध्येय हो एक श्रेय हो, एक समान, तो हमने पढ़ा था क्या हो, विधान हो, है ना, या विधान बने, तो इसमें क्या होगा, विधान हो जाएगा। विधान फिलअप कर लेंगे। बा नंबर में देखिए, सिंहों से लड़ने वाले हो, अवसर पर अड़ने वाले हो, क्या हो, अड़ने वाले हो। सा नंबर देखिए, तन में मन में यही क्या हो, ध्यान हो, भारत महिमावान बने, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान हो जाएगा। मरण एक हो, मरण एक हो, जीवन एक समान बने, मरण एक हो। तो इसमें क्या है, चरण वरण, तो क्या हो जाएगा, वरण होगा। चरण का यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है, वरण हो, वरण मतलब चयन होता है। वरण एक हो, वरण एक हो, मरण एक हो, वरण एक हो, जीवन एक महान बने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में वर्ण यहाँ पे फिलअप कर लेंगे हम, ठीक है। अब ये आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, नीचे लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। इनको आप लेसन हमने आपको रीड करवा दिया है ना। तो एक बार खुद से देखें, नहीं तो हम आपको PDF बनाकर देंगे, ठीक है ना। आप उससे लिख लीजिएगा और नोट्स बनाइएगा और कोशिश करिएगा सारी चीज़ें बने खुद से भी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।